उनको मज़ा भी आता था, उनको ऑर्गेज़म भी आता था, सब बातें होती थी और हमारा सेक्सुअल लाइफ भी बेहतरीन तरह से चल रहा था। लेकिन डिलीवरी होने के बाद में जो ग्रिप की वजह से जो 1/3 हिस्से में उनको जो सेंसेशन मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। आप कंसर्न रहते हो आपके साइज़ के बारे में, उसी तरह आपने कंसर्न रहना चाहिए। और इसकी वजह से हमारे क्लिनिक में हमने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है। आपका सेक्सुअल लाइफ थोड़ा सा धीमा हो जाता है, वीकनेस आ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, अक्सर मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो एक कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, बाल बच्चे होने से पहले मेरे पार्टनर की इच्छा भी अच्छी रहती थी, उनको मज़ा भी आता था, उनको ऑर्गेज़म भी आता था, सब बातें होती थी और हमारा सेक्सुअल लाइफ भी बेहतरीन तरह से चल रहा था। लेकिन डिलीवरी होने के बाद में उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम है, उनका इंटरेस्ट भी कम है और हमने कितना भी प्रॉपरली किया तो उनको जो ऑर्गेज़म मिलना चाहिए वो आ रहा नहीं है। इसका क्या रीज़न होता है? और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली 2 वीडियो आप तक पहुँच सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो अंत में आपने यार दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पोस्ट डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम या पोस्ट डिलीवरी आपका सेक्सुअल लाइफ थोड़ा सा धीमा हो जाता है, वीकनेस आ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन रीज़न होता है कि पोस्ट डिलीवरी आफ्टर द डिलीवरी आपका जो पार्टनर का जो योनि मार्ग है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है और उसके वजह से उनको जो पहले डिलीवरी के पहले जो ग्रिप मिलती थी, जो ग्रिप की वजह से जो 1/3 हिस्से में उनको जो सेंसेशन मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है और उसकी वजह से उनको ऑर्गेज़म आता नहीं है। तो जिस तरह से आप कंसर्न रहते हो आपके साइज़ के बारे में, उसी तरह आपने कंसर्न रहना चाहिए आपके पार्टनर के योनि मार्ग के साइज़ में। अगर योनि मार्ग अगर ढीला हो गया होगा तो डेफिनेटली उनको मज़ा नहीं आएगी और उसके वजह से उनको ऑर्गेज़म नहीं आएगा। और इसकी वजह से हमारे क्लिनिक में हमने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है जो कि ईच एंड एवरी लेडीज़ ने पोस्ट पार्टम जिनकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उनको ये ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर योनि मार्ग से अगर उनकी डिलीवरी हुई होंगी तो ये 2 चीज़ें जो हमारे क्लिनिक में इंट्रोड्यूस करे हैं, एक है किगल चेयर थेरेपी, जो कि ईच एंड एवरी लेडीज़ ने 12 सिटिंग करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से उनका योनि मार्ग टाइट होता है और उनका जो यूरिन का कंट्रोल जो छूट जाता है वो भी कंट्रोल उनको प्राप्त हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है वजाइनल हाइपो लेज़र। अब वजाइनल हाइपो लेज़र ट्रीटमेंट क्यों करना होता है? क्योंकि उसके वजह से उनका योनि मार्ग जो ढीला हो गया है उसको थोड़ा सा टाइटनिंग करने के लिए ये वजाइनल हाइपो ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक में जो हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर होती है या मेरी बेटी होती है वो करते हैं। तो इसकी वजह से आपको कोई भी शर्मने की बात नहीं है, एज अ कपल आप आ सकते हो। और पोस्ट डिलीवरी ये 2 ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आने वाले 10, 15, 20 साल आपको सेक्सुअल लाइफ में नॉर्मल जो प्री डिलीवरी जो आपको आनंद मिलता था वही एन्जॉयमेंट, वही आनंद, वही ऑर्गेज़म आपको पर्याप्त होते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको मेरे क्लिनिक में आके ही करना होता है। तो दोस्तों, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का योनि मार्ग थोड़ा ढीला हो गया है या उसमें थोड़ा सा गीलापन कम हो गया है, आपका एन्जॉयमेंट कम हो गया है, तो कभी भी मेरे क्लिनिक में मेरे दिए वाले फ़ोन पे संपर्क करके मेरी विजिट लेके कभी भी आप ये बातें बता के इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों।